बुक्स विद प्रेम में आपका स्वागत है। आज की किताब है एक्सीलेंट एडवाइस फॉर लिविंग, लिखी है केविन केली ने। एक बार सोचिए, आपकी जिंदगी में कोई एक इंसान है जो सच में समझदार है, बहुत ज्यादा। शायद कोई बुजुर्ग रिश्तेदार, कोई पुराना टीचर, कोई दोस्त जो हमेशा सही निकलता है। और जब वो कुछ बोलते हैं तो उनकी बात में एक वजन होता है, एक डेप्थ होती है। ऐसा लगता है जैसे हर शब्द किसी तजुर्बे से निकला हो, किसी दर्द से गुजर कर निकला हो। लेकिन एक सच्चाई है जो थोड़ी तकलीफदेह है। हम में से ज्यादातर लोगों के पास ऐसा कोई नहीं होता, या होता है लेकिन हम उनसे वो सवाल कभी नहीं पूछते जो रात को मन में घूमते रहते हैं। क्या मुझे ये नौकरी छोड़नी चाहिए? ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही है या नहीं? मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? ये सवाल हम किसी से नहीं पूछते, या तो डर की वजह से, या शर्म की वजह से, या इसलिए कि कोई है ही नहीं जो सच में समझे। केविन केली एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 73 साल जिए, सोचा, गिरे, उठे, ऑब्जर्व किया, वायर्ड मैगजीन को फाउंड किया। दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग थिंकर्स में उनका नाम है। और एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि जो कुछ उन्होंने सीखा, जो विजडम उन्हें काश पहले मिली होती, वो सब वो एक किताब में डाल देंगे। एक्सीलेंट एडवाइस फॉर लिविंग वही किताब है। ये कोई सेल्फ हेल्प की बोरिंग किताब नहीं है जहां चैप्टर्स हैं, थियरीज हैं, ग्राफ्स हैं। ये 450 ऐसी बातें हैं जो एक बहुत बुजुर्ग, बहुत समझदार दोस्त आपको तब बोलता जब आप उससे सच में पूछते। और आज हम उन बातों में से सबसे जरूरी बात करेंगे, वो बातें जो आपकी जिंदगी को शायद एक नई दिशा दे सकती हैं। तो रुकिए, कंफर्टेबल हो जाइए, ये कॉन्वर्सेशन जरूरी है। केविन केली के बारे में एक बात समझना जरूरी है, वो कोई टिपिकल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। उनकी बातों में वो फ्लैशी एनर्जी नहीं है जो आपको स्टेज पे पंप अप करे और अगले दिन सब भूल जाए। उनकी बातों में एक क्वाइट कॉन्फिडेंस है, एक सेटल्ड विजडम है, जैसे कोई बहुत शांत नदी जो ऊपर से सिंपल लगती है लेकिन उसके अंदर बहुत गहराई है। उन्होंने ये किताब तब लिखी जब उनकी उम्र 70 से ज्यादा थी, और उन्होंने कहा कि ये किताब मेरी खुद की चिल्ड्रन के लिए है और उन सब के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। कोई इंसान जिसने पूरी जिंदगी जी ली और उसने तय किया कि वो अपनी सबसे कीमती चीज आपको दे दे, अपना एक्सपीरियंस, अपनी मिस्टेक से सीखी हुई विजडम। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बात से। और ये पहली बात शायद आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगे। केविन केली कहते हैं, क्यूरियोसिटी इज द सुपर पावर, ऑलवेज आस्क डम क्वेश्चंस। हम सब बचपन से एक झूठ सुनते आए हैं, होशियार बनो, स्मार्ट बनो, इंटेलिजेंट बनो। हमने सोचा इंटेलिजेंस ही सब कुछ है, जो ज्यादा जानता है वो आगे जाता है, जो क्लेवर है वो जीतता है। लेकिन केविन केली कहते हैं कि असल पावर इंटेलिजेंस में नहीं है, क्यूरियोसिटी में है। और फर्क क्या है? इंटेलिजेंस ये है कि आप जो जानते हैं उसे अच्छे से यूज करें। क्यूरियोसिटी ये है कि आप हमेशा ये फील करें कि अभी बहुत कुछ है जो मुझे नहीं पता, और उसे जानने की तड़प हो। एक इंटेलिजेंट इंसान किसी मीटिंग में बैठेगा और सोचेगा, मुझे ये पहले से पता है, मैं यहाँ क्या नया सीखूंगा। एक क्यूरियस इंसान उसी मीटिंग में बैठेगा और सोचेगा, इस इंसान को क्या पता है जो मुझे नहीं पता। देखा, ये बहुत सटल डिफरेंस है, लेकिन यही डिफरेंस एक ऑर्डिनरी लाइफ और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के बीच का रास्ता है। केविन केली एक स्टेप और आगे जाते हैं। वो कहते हैं, ऑलवेज आस्क डम क्वेश्चंस। यानी वो सवाल पूछने से मत डरो जो तुम्हें लगता है कि मुझे तो ये पहले से पता होना चाहिए था। वो सवाल जिसे पूछने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि अक्सर वही सवाल सबसे जरूरी होते हैं। रूम में बाकी सब भी वही सोच रहे होते हैं, लेकिन कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। जो इंसान डम क्वेश्चन पूछता है वो एक्चुअली सबसे ब्रेव होता है और अक्सर सबसे ज्यादा सीखता है। अपनी जिंदगी में एक बार सोचिए, आपने कितनी बार एक सवाल सिर्फ इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या सोचेंगे, और बाद में पता चला कि वो सवाल पूछना कितना जरूरी था। क्यूरियोसिटी आपको वहां ले जाती है जहां इंटेलिजेंस का रास्ता बंद हो जाता है। और इसी से जुड़ी है अगली बात, जो शायद आपने कभी इस एंगल से नहीं सोचा होगा। केविन केली कहते हैं, डोंट बी द बेस्ट, बी द ओनली। ये सुनकर पहले थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हम सब कंपटीशन की दुनिया में पले बड़े हैं। स्कूल में पहला आना था, कॉलेज में रैंक लानी थी, जॉब में प्रमोशन पाना था। हमेशा बेटर बनो, हमेशा नंबर 1 बनो। लेकिन केविन केली एक बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं। अगर आप बेस्ट बनने की रेस में हैं, तो आप उस रेस में ऑलरेडी थाउजेंड्स लोगों के साथ कंपीट कर रहे हैं, और उस रेस को जीतना बेहद मुश्किल है। लेकिन अगर आप ओनली बन जाएं तो, अगर आप ऐसा कुछ करें जो और कोई नहीं कर रहा, तो कंपटीशन खत्म हो जाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 ग्राफिक डिजाइनर्स हैं,
एक बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्किल्ड है, वो बेस्ट बनने की कोशिश कर रहा है। उसके जैसे हजारों डिजाइनर्स हैं दुनिया में। दूसरा डिजाइनर स्पेसिफिकली उन मेंटल हेल्थ स्टार्टअप्स के लिए काम करता है जो साउथ एशियन कम्युनिटीज को सर्व करती हैं। उसे उस कल्चर की समझ है, उस कम्युनिटी का दर्द पता है और उसकी डिजाइन उसी को रिफ्लेक्ट करती है। अब बताइए, दोनों में से किसे ढूंढना आसान है? किसके लिए क्लाइंट्स खुद आएंगे? ओनली बनने का मतलब है अपनी यूनिक कॉम्बिनेशन को पहचानना। आपके पास जो स्किल्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो पर्सपेक्टिव है, जो बैकग्राउंड है, वो सब मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो सिर्फ आपके पास है। आपको सिर्फ उस कॉम्बिनेशन को डिस्कवर करना है और उसे सर्व करना है। केविन केली कहते हैं, व्हाट इज योर यूनिक कॉम्बिनेशन? डबल डाउन ऑन इट। ये सुनकर एक सवाल मन में आता है, क्या मेरे पास कोई यूनिक कॉम्बिनेशन है? हाँ है, हर किसी के पास है, बस हम उसे देखने की कोशिश नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं कि मुझे वैसा बनना है। लेकिन इससे भी गहरी एक बात है जो केविन ने कही है, और ये बात आपके रिलेशनशिप्स के बारे में है। और ये शायद सबसे अंडररेटेड पीस ऑफ विजडम है जो आपको आज मिलेगी। वो कहते हैं, द बेस्ट टाइम टू मेक फ्रेंड्स इज बिफोर यू नीड देम। जरा रुकिए इस पर। हम दोस्त कब बनाते हैं? जब जरूरत होती है। जब नई जॉब चाहिए तो हम नेटवर्किंग करते हैं। जब बिजनेस शुरू करना हो तो हम कनेक्शंस ढूंढते हैं। जब मुश्किल आती है तो हम पुराने कॉन्टैक्ट्स को टेक्स्ट करते हैं। लेकिन केविन कहते हैं ये सब बैकवर्ड्स है। जब आपको जरूरत होती है तब आप दोस्ती नहीं बना रहे, आप फेवर मांग रहे हो। और लोग ये फर्क फील करते हैं हर बार। असली रिलेशनशिप वो है जो बिना किसी एजेंडा के बनती है। जब आप किसी के साथ बिना किसी वजह के रहते हो, जब आप उन्हें कुछ देते हो जब आपको कुछ नहीं चाहिए। इंसानी साइकोलॉजी बहुत सिंपल है इस मामले में। हम उन लोगों के करीब जाते हैं जो हमें जेन्युइनली देखते हैं, सुनते हैं और बिना किसी रीजन के केयर करते हैं। तो एक प्रैक्टिकल सवाल, आपकी जिंदगी में ऐसे कितने लोग हैं जिनसे आपने पिछले 1 साल में बिना किसी काम के बात की है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उनकी याद आई? अगर जवाब कम है तो ये एक सिग्नल है। अभी जब सब कुछ ठीक है, जब कोई क्राइसिस नहीं है, उस वक्त अपने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देगी। लेकिन अगर तुमने इन्वेस्ट ही नहीं किया तो रिटर्न्स कहां से आएंगे? केविन एक और बात कहते हैं जो इससे जुड़ी है। वो कहते हैं, सीक आउट द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पर्सन इन द रूम, दैट्स द वन वर्थ नोइंग। हम सब जानते हैं वो लोग जो हर बात में प्रॉब्लम देखते हैं, हर आइडिया में कोई ना कोई कमी ढूंढ लेते हैं, हर कॉन्वर्जेशन को हैवी कर देते हैं। और हम सब जानते हैं वो लोग जो पॉसिबिलिटीज देखते हैं, जिनके आसपास एनर्जी बढ़ती है, जिनसे बात करके घर जाओ तो लगे कि कुछ हो सकता है। केविन कहते हैं, ऑप्टिमिज्म एक स्किल है, एक चॉइस है। और जो लोग ये चॉइस कंसिस्टेंटली करते हैं वो आपकी जिंदगी को ऊपर खींचते हैं। तो अपने सर्कल को देखिए, क्या आपके आसपास के लोग आपको ऊपर खींचते हैं या नीचे? ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है लेकिन जरूरी है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सब ने सुनी है लेकिन जिसे हम अक्सर सुनकर भूल जाते हैं। केविन केली कहते हैं, ऑप्टिमाइज फॉर जेनरोसिटी। नो वन हु वाज टू जेनरस एवर रिग्रेटेड इट। जेनरोसिटी के बारे में हम जनरली ये सोचते हैं कि ये कोई वर्च्यू है, कोई मॉरल क्वालिटी है। अच्छा इंसान बनने के लिए जेनरस होना चाहिए। लेकिन केविन इसे एक स्ट्रैटेजी के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं, दुनिया में जितने भी लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल लोग हैं, जिन्होंने जेन्युइनली बड़ा बनाया, उनमें एक कॉमन थ्रेड है, वो जेनरस हैं। वो फ्रीली देते हैं, नॉलेज देते हैं, टाइम देते हैं, कनेक्शंस देते हैं। और इसका एक बहुत सिंपल रीजन है, जब आप जेन्युइनली देते हो तो लोग आपको याद रखते हैं, आप उनके माइंड में एक स्पेशल प्लेस ले लेते हो। और जब वो किसी की हेल्प कर सकते हैं तो आप पहले याद आते हो। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, केविन ये नहीं कह रहे कि हर किसी के लिए हर चीज करो और खुद खाली हो जाओ। वो कहते हैं, ऑप्टिमाइज योर जेनरोसिटी, यानी स्मार्ट तरीके से जेनरस रहो। किसे दो? वो लोग जो एक्चुअली अप्रिशिएट करते हैं, जो उस हेल्प का सही यूज करते हैं। क्या दो? वो जो आपके पास नेचुरली अबंडेंट है। अगर आपके पास नॉलेज है तो वो शेयर करो, अगर आपके पास टाइम है तो वो दो, अगर आपके पास कनेक्शंस हैं तो इंट्रोड्यूस करो। देने की आदत डालो, बिना ये सोचे कि रिटर्न कब और कैसे आएगा। केविन एक लाइन में इसे खूबसूरती से कहते हैं, बीइंग जेनरस इज इट्स ओन रिवॉर्ड। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो ऑनेस्टली बहुत अनकंफर्टेबल है, लेकिन केविन ने ये लिखा है और मुझे लगता है आपको ये जरूर सुनना चाहिए। वो कहते हैं, यू आर नॉट वॉट यू से यूल डू, यू आर वॉट यू डू। ये लाइन छोटी है लेकिन इसने मुझे पर्सनली बहुत जोर से हिट किया। हम सब प्लान्स बनाते हैं, गोल्स लिखते हैं, विजन बोर्ड्स बनाते हैं,
लोगों को बताते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। न्यू ईयर आए तो रेजोल्यूशंस, बर्थडे आए तो प्रॉमिसेस। लेकिन क्या हो जाता है? टाइम निकलता जाता है और वो प्लान्स वहीं रहते हैं जहां थे। केविन एक बहुत ब्लंट तरीके से कहते हैं कि ये सेल्फ डिसेप्शन है। जब हम कहते हैं मैं ये करूंगा और नहीं करते, तो धीरे धीरे हम खुद से झूठ बोलने के एक्सपर्ट हो जाते हैं। हम खुद को भी कन्विंस कर लेते हैं। लेकिन आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी वो आपके एक्शन से बनती है, आपके वर्ड से नहीं। एक बहुत सिंपल टेस्ट है। केविन कहते हैं किसी की एक्चुअल प्रायोरिटीज जाननी हो तो उनके कैलेंडर और बैंक स्टेटमेंट देखो। जहां वो अपना टाइम और पैसा लगा रहे हैं वही उनकी असली प्रायोरिटीज हैं, बाकी सब बातें हैं। ये जरा अनकंफर्टेबल जरूर है, लेकिन जरूरी है। तो एक सवाल खुद से पूछिए, जो आप कहते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या उसे आपका टाइम और एनर्जी एक्चुअली मिल रहा है या सिर्फ बातों में इंपॉर्टेंट है? और अगर गैप है तो घबराइए नहीं। पहला कदम यही है कि आप उस गैप को ऑनेस्टली देख सको। केविन कहते हैं स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी, द परफेक्ट टाइम विल नेवर कम। ये लाइन बहुत लोगों के लिए एक परमिशन है, वो परमिशन जो हम खुद को नहीं देते। हम इंतजार करते रहते हैं, कंडीशंस बेटर होंगी तब शुरू करूंगा, थोड़ा और सीखूंगा फिर करेंगे, थोड़ा सेव होगा तो बिजनेस स्टार्ट करूंगा। लेकिन केविन का कहना है कि रेडी एक इल्यूजन है। कोई भी कभी फुली रेडी नहीं होता। जो लोग आगे बढ़े हैं वो रेडी होने का इंतजार नहीं करते, वो बढ़ते हैं और रास्ते में रेडी होते हैं। अब यहां एक ऐसी बात है जिसे मैं आपके लिए सबसे जरूरी मानता हूं इस पूरी किताब में, और ये उस सवाल का जवाब है जो हम सबके मन में है लेकिन हम पूछते नहीं। केविन केली कहते हैं द पर्पस ऑफ अ हैबिट इज टू रिमूव अ डिसीजन। जरा इसे फील करिए। हम ये सोचते हैं कि विल पावर से जिंदगी बदलती है, मोटिवेशन से गोल्स पूरे होते हैं, लेकिन साइंस कुछ और कहती है, और केविन भी यही कहते हैं। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, जैसे फोन की बैटरी। दिन की शुरुआत में फुल होती है, लेकिन हर डिसीजन लेने में थोड़ी खर्च होती है, और जब शाम को आती है तब हम सबसे ज्यादा टायर्ड होते हैं और सबसे ज्यादा बैड डिसीजंस लेते हैं। हैबिट्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। जब कोई चीज हैबिट बन जाती है तो उसके लिए डिसीजन नहीं लेना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली होती है। विल पावर खर्च नहीं होती। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपनी रूटीन्स के बारे में इतने प्रोटेक्टिव होते हैं। वो हर छोटी छोटी चीज को ऑटोमेट कर देते हैं ताकि उनकी मेंटल एनर्जी उन चीजों के लिए बचे जो एक्चुअली मैटर करती हैं। केविन एक और प्रैक्टिकल पीस ऑफ एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं व्हेन यू आर नॉट श्योर व्हाट यू वांट, स्टॉप एंड नोटिस व्हाट यू आर क्यूरियस अबाउट। ये उन लोगों के लिए है जो कंफ्यूज्ड हैं, जिन्हें नहीं पता कि लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है, जो फील करते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्या चाहिए। केविन का जवाब है क्यूरियोसिटी फॉलो करो। जो चीजें आपको नेचुरली पुल करती हैं, जिनके बारे में आप बिना किसी रीजन के सोचते हो, जिन्हें आप फ्री टाइम में एक्सप्लोर करते हो, वो आपके अंदर का एक कंपस है। वो कंपस आपको बताता है कि कहाँ जाना है, बस उसे इग्नोर मत करो। अब एक ऐसी बात जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। केविन केली कहते हैं बी अ गुड एंसेस्टर। पहले ये थोड़ा हैवी लगता है, लेकिन सुनिए, हम सब अपनी लाइफ शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, इस साल का गोल, इस महीने का टारगेट, इस प्रोजेक्ट का डेडलाइन। लेकिन केविन कहते हैं एक बार खुद से ये पूछो, 50 साल बाद जो लोग इस दुनिया में होंगे, क्या वो आपको याद करेंगे? आपने उनके लिए क्या छोड़ा? ये सिर्फ लेगेसी की बात नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है। जब आप गुड एंसेस्टर वाला लेंस यूज करते हो तो आपकी डिसीजंस बदल जाती हैं। आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं करते। आप ऐसी चीजें बनाते हो जो टिकती हैं, एक घर की तरह। अगर आप जानते हो कि ये घर आपके बच्चे और उनके बच्चे भी यूज करेंगे, तो आप उसे जल्दबाजी में बनाएंगे या मजबूती से? यही प्रिंसिपल लाइफ के हर एरिया पे अप्लाई होती है। आपके रिलेशनशिप्स, आपका काम, आपकी हेल्थ, आपकी कम्युनिटी, हर जगह ये सवाल पूछो कि क्या मैं ये इस तरह कर रहा हूं जो आगे आने वाले लोगों के लिए भी अच्छा रहे? और केविन एक बात और कहते हैं जो इसे कंप्लीट करती है। वो कहते हैं यू आर नेवर टू ओल्ड टू स्टार्ट समथिंग न्यू, बट द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज येस्टरडे, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। ये क्लीशे लग सकता है, लेकिन केविन इसे एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। वो लोगों को देखकर कहते हैं जो 40, 50, 60 की उम्र में नई चीजें शुरू करते हैं और एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, पेशेंस है, और वो रश में नहीं है। वो जानते हैं कि जर्नी लॉन्ग है। यूथ का फायदा एनर्जी है, लेकिन एज का फायदा विजडम है, और केविन कहते हैं कि विजडम एनर्जी से ज्यादा वैल्यूएबल है। अब हम उस बात पर आते हैं जो केविन की किताब का शायद सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा है। वो कहते हैं द ग्रेटेस्ट टीचर इज द वन हु मेक्स यू वांट टू लर्न मोर। और फिर वो कहते हैं कि आप भी किसी के लिए वो टीचर बन सकते हो,
हम सब किसी न किसी की लाइफ में एक इम्पैक्ट रखते हैं, हमारे घर में, हमारे सर्कल में, हमारे काम में। हम सब कुछ ना कुछ ऐसा जानते हैं जो दूसरों के काम आ सकता है। केविन कहते हैं, जो आप जानते हो उसे शेयर करो, टीच करो, लिखो, बताओ। क्यों? दो रीजंस। एक, जब आप किसी को कुछ सिखाते हो तो आप खुद उसे और गहराई से समझते हो। यह लर्निंग का सबसे पावरफुल तरीका है। दो, जब आप जेन्युइनली किसी को कुछ देते हो, नॉलेज का, इनसाइट का, एक पर्सपेक्टिव का, तो आप उनकी लाइफ में एक रिपल क्रिएट करते हो। वो रिपल आगे जाती है और एक दिन वो रिपल आपके पास किसी दूसरे रूप में वापस आती है। ये ट्रांजैक्शनल नहीं है, ये यूनिवर्सल है। तो अब थोड़ा रुकते हैं। केविन केली की इस पूरी किताब में एक थ्रेड है जो सब कुछ कनेक्ट करता है। वो थ्रेड ये है, लॉन्ग गेम खेलो, क्यूरियस रहो क्योंकि लर्निंग लॉन्ग गेम है, ओनली बनो क्योंकि यूनिकनेस एक लॉन्ग टर्म एसेट है, रिलेशनशिप्स पहले से बनाओ क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है, जेनरस रहो क्योंकि जेनरोसिटी का कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत पावरफुल है, एक्शंस को वर्ड से ज्यादा मैटर दो क्योंकि कैरेक्टर टाइम के साथ बिल्ड होता है, और सबसे जरूरी, एक गुड एंसेस्टर बनो क्योंकि जो चीजें टिकती हैं वो शॉर्ट टर्म थिंकिंग से नहीं बनती। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सब कुछ फास्ट है, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, वायरल होना चाहिए। केविन केली 73 साल की उम्र से आपको देख रहे हैं और कह रहे हैं, स्लो डाउन, द रेस यूर रनिंग इज लॉन्गर देन यू थिंक एंड द क्वालिटीज दैट विल मेक यू विन इट आर नॉट स्पीड, दे आर डेप्थ, पेशेंस, क्यूरियोसिटी एंड जेनरोसिटी। एक आखिरी बात जो केविन ने लिखी है और जिसे मैं हमेशा के लिए याद रखना चाहता हूं, वो कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी पॉपुलर, यू नीड टू बी गुड। हम सब पॉपुलैरिटी के पीछे हैं, लाइक्स चाहिए, अप्रूवल चाहिए, लोग क्या सोचेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इससे कि हम एक्चुअली क्या हैं। लेकिन केविन कहते हैं कि लॉन्ग रन में जो लोग जेन्युइनली अच्छे हैं, जो अपने क्राफ्ट में अच्छे हैं, जो इंसान के रूप में अच्छे हैं, वही याद रहते हैं। पॉपुलर लोग आते जाते रहते हैं। गुड बनना हार्डर है, स्लोअर है, लेस ग्लैमरस है, लेकिन वही एक चीज है जो एक्चुअली मैटर करती है। तो आज की बात यहीं रैप करते हैं। एक्सीलेंट एडवाइस फॉर लिविंग एक किताब नहीं है जिसे आप एक बार पढ़ें और शेल्फ पर रख दें। ये एक ऐसी किताब है जिसे आप अपने पास रखें, जब लाइफ कंफ्यूजिंग लगे तब खोलें, जब डिसीजन लेना हो तब पढ़ें। केविन केली ने 73 साल की लाइफ का निचोड़ आपको दे दिया है। अब यह आप पर है कि आप उसे सिर्फ पढ़ते हो या जीते हो। एक छोटा सा एक्शन लीजिए आज, बस एक। कोई एक इंसान जिससे आपने बिना किसी काम के बात नहीं की बहुत समय से, उन्हें एक मैसेज करिए। कोई एजेंडा नहीं, बस ये बताइए कि आपको उनकी याद आई, बस इतना। और कमेंट में मुझे बताइए कि आज की इस पूरी बातचीत में वो एक बात कौन सी थी जो आपको सबसे ज्यादा लगी, जो आपके दिल को छू गई। अगर आप ऐसी ही किताबों की बातें सुनना चाहते हैं, हिंदी में, इसी तरह दोस्त की तरह, तो बुक्स विद प्रेम को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर किताब को उसी तरह एक्सप्लोर करते हैं जैसे आज की। मिलते हैं अगली किताब में।